बलिया से सांसद सनातन पांडे जी बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, ओपी राजभर जी ने एक बयान दिया है कि बलिया के जो सांसद हैं वो जल्दी पार्टी तोड़ेंगे। देखिए, उनके इस बयान से मैं बहुत अपने को हताहत महसूस कर रहा हूँ। हमारे जैसे व्यक्ति के लिए उनका बयान हमारे लिए, हमारे माँ के लिए गाली से बढ़ कर के है। क्योंकि लोकतांत्रिक पद पर हूँ, उन शब्दों को उपयोग नहीं कर सकता हूँ। आक्रोश में आने से बात बिगड़ती है। हम सनातन पांडे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आज भी हूँ, कल भी हूँ और संपूर्ण जीवन एक कार्यकर्ता के बाद समाजवादी पार्टी की सेवा करते रहेंगे। उनके सरकार का कोई तंत्र नहीं है जो सनातन पार्टी को डिगा सके। न मैं उनके सीबीआई से डरने वाला हूँ, न उनको मैं सीबीसीआई से डरने वाला हूँ, न उनके हम प्रशासन से डरने वाला हूँ। उनके मैं किसी हथकंडे से मैं डरने वाला नहीं हूँ। न मेरे पास मेरे नाम की कोई मकान है, न नाम से मेरी कोई दुकान है, न हिंदुस्तान के किसी खाते में जो है संसद के अलावा खाते का कोई खाता है, और न मैं संपूर्ण जीवन में अपने नाम से 1 रुपये की जमीन खरीदा हूँ। लेकिन हो रहे अत्याचार के खिलाफ मैंने कल ब्राह्मणों की बैठक बुलाए। उसमें पूरे प्रदेश के ब्राह्मण आए, पढ़े लिखे लोग आए, पूरे वीसी तक लोग आए। उन्होंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर आप खुल करके बोलें, और हम लोग आपके साथ हैं। कल मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी लिस्ट 78 आदमी की थी, 75 है, और 78 आदमी को बुलाया गया था, और वो संख्या 6 को पार हो गई। और जितना मजबूती मिला, जितने लोगों ने खुल कर बात किया, उसमें राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बुलाया था। उस कार्यक्रम में पार्टी मंच पर रहा था, लेकिन मैं राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बुलाया था। हम सीधे वार्ता कर रहे थे कि आपकी क्या तकलीफ है, और उसमें वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों में असंतोष हो गया। हमको तो कुछ समझे में रहा है कि कहीं कहीं से कोई तालमेल होता तो बात समझ में आती। चलिए, ओम प्रकाश राजभर को मैं बधाई देता हूँ कि अब तक जो है हम रसना बलिया के नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बदौलत हम ऊंची सांसद में पहुँचे थे। आज हमको जो है आप लोगों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नेता बना दिए हैं। भाई साहब ने कहा तो मैं धन्यवाद दे दिया, उनके बाद में मान लिया। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। चलिए, काम खत्म। केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कई सांसद उनके संपर्क में हैं। हाँ, उनके संपर्क में हो गए, वो हमारे संपर्क में चलिए। समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है क्या? पिछड़ों के नेता है, पिछड़ों की बात करते हैं। हमारे पिछड़ों की पार्टी है, हम पीडीए की बात करते हैं। वो हमारे यहाँ आएंगे, हम उनको उचित सम्मान देंगे। उनको जीतने के बाद भाजपा ने उचित सम्मान नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है या राजनीतिक बयान है ये इनका? समाजवादी पार्टी जो अटूट है, स्तंभ, सरकार बनाने जा रही है। चलिए सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बात करूं या फिर महाराष्ट्र की बात करूं, जैसे टूट हुई है, उसके बाद जो कह रहे उत्तर प्रदेश में टूटे, जिसका नेतृत्व आप करेंगे। को धोखा, जनता के बल पर जीतने वाला जनता प्रति अगर अपने जनता को धोखा देता है तो उसको सदन नहीं, उसको जेल होना चाहिए। किसी का कॉल आया हो? अरे मेरे पकड़ा नहीं, पर कॉल आएगा कौन? हम तो चलाते ही नहीं। आपका वो क्या कहते हैं, फेसबुक हम नहीं चाहते हैं, हम फेसबुक नहीं चाहते हैं। आप चिट्ठी के लिए भेजेंगी कि मेरा एक रिलेशन है, आपको व्हाट्सएप पर भेजा हूँ, उसको आप जो है टिकट से डलवा दीजिए, तो उतना ही मैं पकड़ूँगा। व्हाट्सएप पर निमंत्रण भेज देंगी, शादी का तो मैं नहीं पकड़ता हूँ, तो सब निमंत्रण भेज देंगे व्हाट्सएप पर। तो भैया ऐसा हम दूर हूँ, हमको आप बचाए रखिए, ताकि इतना ज़रूर दे दीजिए कि मैं इस बात का जवाब दे सकूँ। एक आखिरी सवाल है, आप समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे? अरे यार, हम कोई पार्टी सनातन और सनातन की पार्टी, सनातन है, सनातन अटूट है, सनातन ऊर्जा है, सनातन वैद है, वैदिक है, संस्कृति है आपकी। इसके नाम के बिना न कोई यज्ञ पूरा होगा, न कोई राजनीतिक मंच पूरा होता है,
किसी दल की बात कर रहा हूँ। तो अब हम ही से पूछ लेंगे तो और कैसे से क्या पूछेंगे। हमको गाली दीजिएगा, जितना आपको पानी पी के गाली देना हो, अगर जीवन में मुझसे कोई गलती हो गई, इतना गाली दीजिएगा, इतना गाली दीजिएगा कि मेरे मरने के बाद मेरे आत्मा को शांति मिल जाए। योर गुड बाय, गेट टू। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा प्रिंस कुमार के साथ मैं दिव्यांशु, बार समाचार, दिल्ली।